Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss topic interprocess communication. First, critical section. Critical section means वो segment of code जहाँ where processes क्या करती है, shared resources, जो शेयर रिसोर्सेज है उनको एक्सेस करती है, प्लस कॉमन वेरिएबल्स और फाइल्स को शेयर करती है, एंड दे परफॉर्म राइट ऑपरेशन ऑन देम। क्योंकि जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, कॉन्करेंटली होते हैं, और कोई भी प्रोसेस जो है कैन बी इंटरप्टेड मिड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के टाइम पर मिड एग्जीक्यूशन वो क्या हो सकते हैं, इंटरप्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल P1 एक प्रोसेस है, क्रिटिकल सेक्शन जिसको असाइन किया गया है। अब अगर P2 एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में P2 को क्या करना पड़ेगा, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि P1 ऑलरेडी जो है क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए ATM रूम, और यू कैन से दिस इज ए क्रिटिकल सेक्शन। अब P1 एक प्रोसेस है जो इसमें एंटर कर रहा है अपने काम के लिए, उसको जो वर्क करना है उसके परफॉर्म करने के लिए वो P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया। दूसरी तरफ P2 भी जाना चाहता है ATM रूम में, तो P2 क्या करता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वेट करता है। तो और P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन में है, जैसे P1 अपना वर्क फिनिश करेगा तो वो क्या कर दे देगा, सिग्नल दे देगा। किसको देगा सिग्नल, P2 को सिग्नल दे देगा कि अब वो फ्री हो चुका है रूम, और P2 उसमें एंटर कर सकता है। तो ये क्या है हमारा क्रिटिकल सेक्शन। जब कोई प्रोसेस किसी एरिया को यूज़ करता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उस प्लेस को हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। इसमें वेट और सिग्नल मेथड यूज़ किया है। नाउ सेकंड हमारे पास जो सेकंड जो मेथड है, सेकंड जो टॉपिक है, दैट इज़ अ रेस कंडीशन। आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि रेस कंडीशन का मीनिंग क्या है। रेस कंडीशन का मतलब है कि दो प्रोसेस है हमारे पास, ये है P1 और P2, दोनों ही प्रोसेस जो है सेम रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं। अब दोनों ही क्या करेंगे, इसको लेने के लिए रेस में लग जाएंगे कि जो पहले पहुंचा वो उसको यूज़ कर सकता है। तो एक तरह से वो रेस कंडीशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि रेस कंडीशन में डेडलॉक की चांसेस भी हो जाते हैं। अगर दोनों ही प्रोसेस जो है वो कहते हैं कि मैंने अब दोनों प्रोसेस यहाँ पर खड़े हो गए डोर के पास, जस्ट एग्जांपल ये डोर है, दोनों ही पकड़ के खड़े हो गए। वो कहता है मैंने जाना है एंटर, दूसरा कहता है मैंने जाना है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी उस डोर को ओपन करके अंदर नहीं जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। तो वो टाइम क्या है, वेस्ट हो जाएगा। तो रेस कंडीशन अकर्स व्हेन टू थ्रेड्स एक्सेस ए शेयर्ड वेरिएबल, जब वो एक शेयर्ड वेरिएबल को सेम टाइम पर क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। फर्स्ट थ्रेड जैसे वेरिएबल को रीड करता है, सेकेंड थ्रेड भी वेरिएबल को रीड कर रहा है सेम वैल्यू को। तो डेडलॉक एग्जिस्ट कब होता है, जब दोनों थ्रेड्स जो है एक लॉक को साइमल्टेनियसली कहते हैं कि हमें चाहिए, एंड दिस सिचुएशन विल स्टॉप बोथ थ्रेड्स फ्रॉम प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूटिंग फंक्शंस। एंड इन रेस कंडीशन में क्या होता है, दोनों टास्क क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्पीट करना शुरू कर देते हैं कि पहले मैं काम कब फिनिश करूंगा, पहले मैं करूंगा, और दे ट्राई टू कंप्लीट ए टास्क बिफोर ईच अदर। भी एक दूसरे से पहले काम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या कम्पीट करते हैं। दिस इज ए रेस कंडीशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ए म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन को हम म्यूटेक्स भी कहते हैं। क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एक ऐसे पीरियड को डिफाइन करता है जिसके लिए थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो एक्सेसेस द शेयर्ड रिसोर्सेज है।
एंड म्यूचुअल एक्सक्लूशन इस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि अगर एक प्रोसेस कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा कोई भी दूसरा प्रोसेस या थ्रेड जो है उसको अलाउड होगा कि वो उसको एक्सेस कर सकता है या उसको ऑल्टर कर सकता है सेम ऑब्जेक्ट को। तो वो क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉक्स, रिकर्सिव लॉक्स, रीड राइट लॉक्स और सेमाफोर्स इसके एग्जांपल्स हैं। और म्यूचुअल एक्सक्लूशन मोस्ट ऑफ ऑल डेडलॉक में पाया जाता है। अब कहता है शेयर्ड रिसोर्सेज जो है डू नॉट कॉज डेडलॉक। जब हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो उसका कारण डेडलॉक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो शेयर नहीं होते हैं प्रोसेसेस के बीच में तो उसके कारण डेडलॉक हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये P1 एक प्रोसेस है, P2 एक प्रोसेस है, दोनों ही प्रिंटर को यूज़ करना चाहते हैं। दिस इज़ ए प्रिंटर। अब P1 उसको यूज़ कर रहा है, P2 जो है वो उसके लिए वेट कर रहा है कि जब वो इसको फ्री करेगा तो वो उसको यूज़ कर लेगा। अगर तो दोनों शेयर करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर P1 उसको छोड़ता ही नहीं है, वो उसको फ्री करता ही नहीं है कि वो ये कहता है कि P2 उसको ना यूज़ करे, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डेडलॉक की सिचुएशन अराइज होनी शुरू हो सकती है, हो सकती है कि डेडलॉक हो जाए कि वो P2 काफ़ी देर वेट करता रहे, उसको प्रिंटर नहीं फ्री करे तो दूसरी शॉप पर चला जाता है। अब इधर एक और एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि एक स्कैनर भी हमारे पास पड़ा है। P2 स्कैनर को यूज़ कर रहा है, P1 प्रिंटर को यूज़ कर रहा है। अब दोनों एक जो P2 है वो प्रिंटर को यूज़ करना चाहता है, P1 स्कैनर को यूज़ करना, लेकिन दोनों ही प्रिंटर और स्कैनर को छोड़ नहीं रहे हैं। अगर वो फ्री करेंगे नहीं तो वो एक दूसरे की चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक दूसरे की चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, डेडलॉक। फॉर एग्जाम्पल रीड ऑपरेशन जो है फाइल के ऊपर कैन बी डन सेम टाइम बाय मल्टीपल प्रोसेसेस, बट राइट ऑपरेशन कैन नॉट बी डन बाय मल्टीपल पर्सन्स एट ए सेम टाइम। Mutual exclusions happens when two or more processes share the same resources। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है सेम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तब म्यूचुअल एक्सक्लूशन होता है, लेकिन इट कैन नॉट एक्सेस द सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम। ये सेम टाइम पर सेम रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते म्यूचुअल एक्सक्लूशन में। नेक्स्ट टॉपिक है हार्डवेयर सोल्यूशन। हार्डवेयर सोल्यूशन किसे कहते हैं, जब जो प्रॉब्लम्स अकर व्हेन टू प्रोसेसेस रनिंग कॉन्करेंटली। जब प्रोसेसेस जो टू प्रोसेसेस कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं तो प्रॉब्लम अकर करती है क्योंकि वो सेम डेटा या सेम वेरिएबल को शेयर करते हैं। वैल्यू है उस वेरिएबल की मे नॉट बी अपडेटेड करेक्टली बिफोर इट्स बीइंग यूज्ड बाय सेकंड पर्सन। सच ए कंडीशन इज नोन एज रेस अराउंड कंडीशन। इस तरह की कंडीशन को ही रेस अराउंड कंडीशन कहा जाता है। और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर सोल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम के लिए हो सकते हैं। मोस्ट एफिशिएंट जो हार्डवेयर सोल्यूशन है वो ये है टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए एंड इम्प्लीमेंट किया जाए। 3 एल्गोरिदम्स जो है इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं इन हार्डवेयर अप्रोच में फॉर द सॉल्विंग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट टेस्ट एंड सेट, देन स्वैप, देन अनलॉक एंड लॉक। हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस जो है कई ऑपरेटिंग सिस्टम में हेल्प करती है इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकालने में ऑफ ए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन। स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो टर्न वेरिएबल है या स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन अप्रोच both are the same or you can say strict alteration approach or turn variable is the software mechanism which is implemented at the user mode, जो user mode पर implement किया जाता है, and it's a busy waiting solution which can be implemented only for 2 processes, जो सिर्फ 2 processes के लिए implement किया जा सकता है। और इस अप्रोच में टर्न जो वेरिएबल है, टर्न वेरिएबल इज यूज विच इज एक्चुअली ए लॉक। टर्न वेरिएबल क्या है, किस पर्पज के यूज किया जाता है,
मतलब वो एक्चुअली एक लॉक की तरह होता है, उसको यूज़ किया जा रहा है। और ये अप्रोच जो है कैन ओनली बी यूज फॉर ओनली 2 प्रोसेसेस। मतलब ये जो अप्रोच है सिर्फ 2 प्रोसेसेस वाले केस में ही यूज़ की जा सकती है। इस अप्रोच में क्या होता है, जो प्रोसेसेस है दे हैव टू कंपल्सरी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन ऑल्टरनेटली वेदर दे वांट इट और नॉट। बस इस कंडीशन में इसमें क्या होता है, जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें एक प्रोसेस को एंटर करना ही पड़ता है, चाहे उसको वो वहाँ उसकी ज़रूरत है या नहीं। ये कंडीशन है। एंड दिस इज बिकॉज इफ वन प्रोसेस डज नॉट एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करता है और दूसरा प्रोसेस विल नेवर गेट ए चांस टू एग्जीक्यूट अगेन, तो दूसरे प्रोसेस को दोबारा चांस मिलेगा ही नहीं उसको एग्जीक्यूट करने का दोबारा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है हमारे पास पीटरसन्स सॉल्यूशन। पीटरसन्स सॉल्यूशन, पीटरसन्स एल्गोरिदम और पीटरसन्स सॉल्यूशन इज ए कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। इसे हम कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम बोलते हैं फॉर द म्यूचुअल एक्सक्लूशन, जो अलो करता है 2 और मोर प्रोसेसेस को कि दे कैन शेयर ए सिंगल यूज रिसोर्स विदाउट कन्फ्लिक्ट। बिना किसी कन्फ्लिक्ट के वो शेयर कर सकते हैं एंड यूजिंग ओनली शेयर्ड मेमोरी फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। And it was formulated by Gary L. Peterson in 1981. Peterson's solution is a classical solution and classical software which is based solution to the critical section problem. In Peterson's solution, we have 2 shared variables. First, we can take here boolean flag I इनिशलाइज टू फॉल्स। इन स्टार्टिंग आप फ्लैग की वैल्यू जो है फॉल्स रखोगे और इनिशियली नो वन इज इंटरेस्टेड इन एंटरिंग, क्योंकि शुरू में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है एंटर करने में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो इसलिए इसको फॉल्स रखा है। और इन टर्न जैसे टर्न लॉक हुआ द प्रोसेस हुज टर्न इज टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, भी जिस प्रोसेस की टर्न होगी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने डू वाइल लूप लगाई है इसके अंदर। इसका मतलब है फ्लैग आई जब क्या हो जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा और टर्न इक्वल टू जे हो जाएगा, वाइल फ्लैग जे एंड टर्न इक्वल जे बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल, देन इट गोज इनटू क्रिटिकल सेक्शन and after that a flag value will be again false and remainder section. Now what says Peterson's solution? Peterson's solution preserves all 3 conditions. जो पीटरसन का सोल्यूशन है वो 3 कंडीशंस को प्रिजर्व करता है। फर्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूशन assured as only one process can access the critical section at any time. Second, progress is also assured as process outside the critical section does not blocks other processes from entering the critical section। मतलब जो प्रोग्रेस है वो एश्योर्ड होना चाहिए, वो श्योर्ड हो एज ए प्रोसेस आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन डज नॉट ब्लॉक्स अदर प्रोसेसेस, भी क्रिटिकल सेक्शन के बाहर वो किसी भी दूसरे प्रोसेसेस को ब्लॉक नहीं करता एंड फ्रॉम एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। एंड थर्ड, बाउंडिंग, जो बाउंडेड वेटिंग है, बाउंडेड वेटिंग इज प्रिजर्व्ड एज एवरी process gets a fair chance. These 3 are the conditions. Now next topic is disadvantages of Peterson's solution. It involves VZ weighting. It is limited to 2 processes. ये VZ weighting है और इसमें limited 2 processes होते हैं। Thank you. If you like my video, please like and share my channel with your friends, and don't be forget to click on bell icon and subscribe channel so that you can get the notification of next videos. Welcome to Raw Perfect classes.
In this video, I will discuss about producer-consumer problem of operating system. What is a producer-consumer problem? Producer-consumer problem is a classical problem of synchronization in operating system. इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये डिफाइन करती है कि देयर इज ए फिक्स्ड साइज बफर, देयर इज ए फिक्स्ड साइज्ड बफर, this is a buffer which is a fixed size, and this is a producer and this is a consumer. A producer process and consumer process. This is a producer process, consumer process. Producer process creates an item. It creates item and adds to the shared buffer, whereas there is one consumer that is consuming the item, and this is a consumer who consumes this item produced by the producer. The same memory buffer is shared by both producer and consumer, which is of fixed size. The task of producing is to produce the items. The task of producer is to produce the item put into the memory buffer and again start producing items. Whereas the task of consumer is to consume the item from memory buffer. And this is one example. If one resource is shared between more than one process at the same time, then it can lead the data inconsistency. Because synchronization problem arises when the limited resources in the system and presence of the more than one process. This is a producer-consumer problem. Now next is a semaphore problem. Semaphore refers to integer value. It refers to integer value which are primarily used to solve the critical section problem or by combining two atomic procedures, wait and signal. For the process synchronization, there are two types of semaphores in operating system: critical semaphore, system semaphore, and binary semaphores are also known as mutex logs because it can have only two values, that is 0 and 1. Now first, semaphores in process synchronization. Semaphores are a synchronization mechanism. Semaphore क्या है? synchronization mechanism है जो कि यूज़ किया जाता है मल्टीपल प्रोसेसेस के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सिस्टम के अंदर, और दे आर यूज टू एनफोर्स द म्यूचुअल एक्सक्लूशन. ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन को यूज़ करता है और रेस कंडीशन को अवॉइड करता है, प्लस प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट भी करता है. सेमाफोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है टू टाइप के ऑपरेशंस. सेमाफोर्स क्या प्रोवाइड करता है? टू टाइप्स के ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है. फर्स्ट इज इट वेट एंड सेकेंड इज सिग्नल. वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ अ सेमाफोर. जो वेट ऑपरेशन है वो डिक्रीमेंट कर देता है सेमाफोर की वैल्यू को, और सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है? वैल्यूज को इंक्रीज कर देता है. जब वैल्यू जो है सेमाफोर की 0 होती है तो कोई भी प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है वेट ऑपरेशन विल बी ब्लॉक्ड until another process performs a signal operation. And the next जो सेमाफोर्स है दे आर यूज टू इम्प्लीमेंट क्रिटिकल सेक्शन. सेमाफोर किस पर्पज के लिए यूज किया गया? टू इम्प्लीमेंट द क्रिटिकल सेक्शन, और जो कि विच आर रीजन्स ऑफ कोड, जो रीजन्स ऑफ कोड है और मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम, जिसको एक ही टाइम पर एक प्रोसेस जो है सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है. बाय यूजिंग सेमाफोर प्रोसेसेस जो है कैन कोऑर्डिनेट एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज. जो प्रोसेसेस है वो क्या कर सकती है? शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती है. और सच एज ए शेयर्ड मेमोरी, एक शेयर्ड मेमोरी की तरह, और इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह जो सेमाफोर्स है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. बाइनरी सेमाफोर, सेकेंड इज ए काउंटिंग सेमाफोर. और बाइनरी सेमाफोर का मतलब है म्यूटेक्स लॉग, एंड इसमें टू वैल्यूज होती है 0 and 1, और इनिशलाइज जो वैल्यू होती है वो 1 होती है,
और जिसको सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में विद अ मल्टीपल प्रोसेसर। एंड सेकेंड इज ए काउंटिंग सेमाफोर। इसकी जो वैल्यू की रेंज है वो ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है और इसको एक रिसोर्स के एक्सेस कंट्रोल को रोकने के लिए यूज़ की जाती है और इसमें मल्टीपल इंस्टांसेस होते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर वेट एक ए वेट कर रहे हैं, वाइल ए अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो ए माइनस माइनस होता जाएगा और इसके बाद वो सिग्नल देता है फिर ए को, जब वो फ्री हो देता है तो ए प्लस प्लस नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है इवेंट काउंटर। व्हाट इज ए इवेंट काउंटर? द इवेंट काउंटर जो है वो काउंट करता है उन ट्रांजिशंस को जो एक क्लॉक सोर्स की होती हैं और गेटिंग द मैकेनिज्म इज सिंपली ऑन इनेबल स्विच टेलिंग इट्स टू द ईदर काउंट और इग्नोर द सिग्नल। नेक्स्ट इज ए मॉनिटर्स। मॉनिटर्स क्या है? मॉनिटर्स एक हायर लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट है जो कि सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को बाय प्रोवाइडिंग हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस फॉर द डेटा एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। जो मॉनिटर्स है दे आर इम्प्लीमेंटेड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। टिपिकली हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है उनमें और प्रोवाइड म्यूचुअल जो एक्सक्लूशंस है कंडीशन वेरिएबल्स एंड डेटा एनकैप्सुलेशंस और इन ए सिंगल कंस्ट्रक्ट। मॉनिटर इसेंशियली एक मॉड्यूल होता है जो क्या करता है, शेयर्ड रिसोर्सेज को इनकैप्सुलेट कर लेता है और फिर उन रिसोर्सेज को एक्सेस प्रोवाइड करता है थ्रू ए सेट ऑफ प्रोसीजर मेथड्स के थ्रू। जो ये प्रोसीजर्स है दे आर प्रोवाइडेड बाय मॉनिटर and they ensure that only one process can access the shared resource at any given time and that process is waiting for the resource are suspended until it becomes a available। जो monitors है these are used to simplify the implementation of concurrent programming concurrent programs by providing a higher level abstraction that hides the details of synchronization। जो monitors हैं वो एक structure provide करते हैं for the structured way of sharing the data and synchronization information and they also eliminate the need for the complex synchronization primitives and such as semaphores and locks। And third point is the key advantage of using monitors। जो मेन एडवांटेज है मॉनिटर्स को यूज़ करने का वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो ये है कि दे प्रोवाइड ए सिंपल हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस विच कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स कॉनकरेंट सिस्टम्स। और मॉनिटर्स जो है दे ऑल्सो इंश्योर, उनको इंश्योर है कि जो सिंक्रोनाइजेशन है इज इनकैप्सुलेट विद इन द मॉड्यूल एंड it makes it easier to reason about the correctness of the system। Now next is a limitation। These are the limitation। First limitation is less efficient है ये as compared to lower level synchronization primitives semaphore and locks। Second, additional overhead है इसमें due to their higher level abstraction। Now next is a message passing। What is a message passing? मैसेज पासिंग जो है वो हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप अलो करते हैं प्रोसेसेस को कि दे कैन कम्युनिकेट एंड दे कैन सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस विदाउट एनी शेयरिंग देयर सेम एड्रेस स्पेस। नाउ इट्स एग्जांपल इज चैट प्रोग्राम्स ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब एंड इट्स स्टेप्स इज message passing provides two operations which are as follows: send message, receive message। Message sent by a process can be the either fixed or variable size। जो मैसेज एक प्रोसेस के द्वारा भेजे जाएंगे या तो वो फिक्स होंगे या वेरिएबल साइज के होंगे। सेकेंड स्टेप में कहता है कि जो फिक्स्ड साइज है मैसेज के लिए सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होएगी और ये जो भी प्रोग्रामिंग के टास्क उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी बनाता है।
स्टेप 3 में ये कहता है कि जो वेरिएबल साइज्ड होता है मैसेजेस का, दे रिक्वायर ए मोर सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन बट प्रोग्रामिंग टास्क बिकम सिंपलर. If process P1 and P2 wants to communicate, they need to send a message. अगर P1 P2 जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं. मैसेज सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है मैसेज फ्रॉम ईच अदर. और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन लिंक जो है एग्जिस्ट करता है उनके बीच में. एंड लास्ट स्टेप जो है methods for logically implementing a link and send receive operations. Now this is a structure of message passing. You can see here process P1 P2. P1 send message to kernel, P2 also send message to kernel. This is a message passing system. Now next topic is classical interprocess communication problem. There are three types of interprocess communication problem. First is a reader's writer problem. Second, dining philosopher problem. Third is a bounded buffer, that is known as producer consumer problem, which I have already discussed. Now reader writer problem में क्या आता है, एक पर्सन अगर रीड कर रहा है दूसरा पर्सन रीड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर एक पर्सन रीड कर रहा है दूसरा उसमें राइट कर रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है. अगर एक पर्सन राइट कर रहा है दूसरा भी राइट करना चाहता है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है. यही इसमें लिखा हुआ है कि क्या होता है रीडर राइटर प्रॉब्लम. इन दिस प्रॉब्लम देयर आर सम प्रोसेसेस दैट इज नोन एज रीडर्स एंड दे दैट ओनली रीड द शेयर्ड डेटा एंड नेवर चेंज इट. देयर आर अदर प्रोसेसेस कॉल्ड राइटर्स who may change the data in the addition to reading or instead of the reading it. There are various types of readers, writers problem. Most centered जो relative priorities है रीडर्स की राइटर्स की वो ये है, कहता मेन कम्प्लेक्सिटी जो है इस प्रॉब्लम के साथ अकर करती है फ्रॉम अलाउइंग मोर देन वन रीडर टू एक्सेस द डेटा एट द सेम टाइम. एंड नेक्स्ट इज ए डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम. इन डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम है, इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू ए ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस इन ए डेडलॉक. देयर आर 5 philosophers. There are 5 total philosophers who are sitting around the table, in which there are 5 chopsticks, 5 forks kept beside them and a bowl of rice in the center. When a philosopher wants to eat, he uses 2 chopsticks, one from their left and one from their right. When a philosopher wants to think, he keeps down both chopstick and their original place. And next is a bounded buffer problem. It already discussed because buffer pool has a maximum size, and this problem is also known as bounded buffer problem. And this problem is generalized in the terms of producer consumer problem, where finite buffer pool is used to exchange the messages between the producer and consumer processes. Solution to this problem is to create 2 counting semaphores, full and empty, to keep the track of the current number of full and empty buffers respectively. और इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स है दे मेनली प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर कंज्यूम द प्रोडक्ट, बट बोथ कैन यूज ऑफ वन ऑफ देयर कंटेनर्स ईच टाइम. मेन जो कम्प्लेक्सिटी है इस प्रॉब्लम के अंदर वो ये है कि वी मस्ट हैव टू मेंटेन काउंट फॉर द बोथ एम्प्टी एंड फुल कंटेनर्स दैट आर अवेलेबल. Thank you. If you like my video, please like and share my channel with your friends. Thank you.